वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे बैक टू क्लास में। पिछली बार हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। उससे पहले हम पोलिनोमियल्स के बारे में हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो हमारे क्लास 10th एक्सरसाइज 4.2। इसी में हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं और जानते हैं कि पहले हमने क्या पढ़ा था और उसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट था। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड a नॉट इक्वल टू 0 ये इक्वेशन हमारी थी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी हमारी। अगर हमें किसी भी इक्वेशन को देखना था कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है तो हम इस इक्वेशन की हेल्प लेते थे बेटा। तो अब इसी में हमने आगे कुछ पढ़ा था। जैसे हमने सेकंड चैप्टर में बेटा कुछ रूट्स निकाले थे। क्या निकाले थे? रूट्स या फिर जीरोस। क्या निकाले थे? जीरोस। रूट्स निकालो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या फिर आप जीरो निकालो, दोनों ही बातें क्या है? सेम है। दोनों ही बातें क्या है बेटा? सेम। जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको, 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द रूट्स। क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द रूट्स। तो मैं आपको बस समझाने के लिए x की वैल्यू 1 पुट कर देता हूं। x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे। तो देखिए 2 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ x की वैल्यू 1 पुट कर देनी है, बाकी काम सब कुछ इक्वेशन का रह जाएगा। इक्वेशन अपने आप कर लेगी बेटा, आप सिर्फ वैल्यूज पुट कीजिए। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। तो आपने देखा कि अगर मैं इस इक्वेशन में अगर मैं वैल्यू 1 पुट करता हूं तो वो इसे 0 बना देती है। तो आप बोल सकते हैं, आप पक्का बोल सकते हैं, कंफर्मेशन के साथ आप ये बोल सकते हैं कि 1 इसका क्या है बेटा? जीरोज है, इसका क्या है? रूट है। आप दोनों ही चीजें आप इसके लिए बोल सकते हैं, दोनों ही आपस में क्या है बेटा? आपके लिए सेम है। ठीक है। तो अब इसी में कुछ आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आज हम एक बार पोलिनोमियल्स का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको फैक्टर मेथड से देखेंगे। किसे देखेंगे बेटा? फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड में आपको जो पिछली क्लास में भी किया है आपने, 8th क्लास में भी आप करके आए हैं, ये वाला जो फैक्टर मेथड है बेटा, स्प्लिट द मिडिल टर्म। स्प्लिट द मिडिल टर्म। और एक यही मेथड है बेटा जो आपको हरियाणा बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, जब भी क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ एक यही मेथड है जो आपकी हेल्प करेगा। सबसे ज्यादा बच्चे इसी की हेल्प लेते हैं और ये उन बच्चों की हेल्प करता है नंबर गेन करवाने में। तो आइए आज इसे समझते हैं। अगर ये हमारे लिए इतना ही हेल्पफुल है तो चलिए हम भी इसकी हेल्प करते हैं और ये हमारी हेल्प करेगा। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है आप लोगों के लिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है बेटा आपके लिए। अब देखिए, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। स्टार मार्क में चेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपने देखा कि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले बार आपका क्या होगा बेटा? यस हो गया। अब हम इसके ऊपर क्या करते हैं, हमारी सहूलियत के लिए, ताकि हमें इजी हो जाए, हम एक मेथड अप्लाई करते हैं। हम ये जो डिनोमिनेटर की फॉर्म है, ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म होती है, हम डिनोमिनेटर में काम ना करके हम सिर्फ किस में काम करेंगे बेटा? न्यूमरेटर में काम करेंगे। और वो काम कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। जिसका कोई नहीं उसका एक, सबका मालिक एक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब हम इसका क्या लेंगे बेटा? एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद आपका होगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जिसका कोई नहीं उसका एक, सबका मालिक एक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको इक्वेशन मिलेगी 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन आई है बेटा आपकी, ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं सामने, ये इक्वेशन आपने 4.1 में बनाना सीखा था। आपने किस में सीखा था? 4.1 में, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे बनाया जाता है,
और अब आप सीखेंगे इनको कैसे सोल्व किया जाता है। तो आइए देखिए, बस आप मेरे साथ बने रहिए, आप क्वेश्चंस को बल्कि चुटकियों में कर लेंगे, आप इतनी जल्दी क्वेश्चंस कर लेंगे कि आप में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा, आपको खुद को नजर आएगा। 16x² - 8x + 1 = 0। अब देखिएगा, हमें मेथड लगाना है स्प्लिट द मिडल टर्म। स्प्लिट द मिडल टर्म, स्प्लिट का मतलब क्या होता है? तोड़ना। मिडल का मतलब जो बीच में टर्म है, ये वाली टर्म 1 2 3 टर्म जो इसका बीच वाली टर्म है उसको तोड़ना है। तो चलिए देखते हैं इस मेथड का पहला रूल नंबर फर्स्ट, पहले और तीसरे की मल्टीप्लाई। आपके पास यहां पे 3 चीजें हैं, 1 2 3। कितनी चीजें हैं? 3। हर बार आपको यहां पे 3 ही चीजें मिलेंगी, अगर ना मिले तो आपको क्या करना है? रीअरेंज करना है उन्हें। तो अब देखिए, पहले और तीसरे की मल्टीप्लाई आप यहां लिखेंगे, मल्टीप्लाई ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। तो आपका जो फर्स्ट है वो है बेटा 16x का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय 1, आपको मिला 16x का स्क्वायर। तो आपको क्या मिला? 16x का स्क्वायर। अब इसके आपको ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो क्या है? 16, और अगर जोड़ें या फिर घटाएं तो क्या है बेटा आपका? -8x। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बस ये एक स्टेप है जो आप समझ गए तो आपका क्वेश्चन पार निकल जाएगा, और हम क्वेश्चन को पार लगा देंगे चुटकियों में। तो देखिएगा, पहले और तीसरे की मल्टीप्लाई 16x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, तीसरा कौन था? 1। दोनों की मल्टीप्लाई की, आपका आया 16x का स्क्वायर। इसके ऐसे 2 फैक्टर जिनकी मल्टीप्लाई करें तो क्या है बेटा? 16x का स्क्वायर। जोड़े या फिर घटाएं तो आपस में क्या आना चाहिए बेटा? -8x। बड़ा इजी है, 4 4 जा 16, 4 4 8, बस 4 4, सिंपल तो है। अब आप देखिए, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस माइनस, बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, आ जाइए। पहले वाले के साथ कोई छेड़खानी नहीं, तो आप लिखेंगे 16x का स्क्वायर। मिडिल टर्म को क्या लिखा? -4x। तीसरे के साथ छेड़खानी नहीं, तो आप इसे क्या लिख देंगे बेटा? एज इट इज लिख देंगे। अब देखिए ध्यान से, -4 -8 बन गया, ये इसके 2 फैक्टर हैं। बस क्वेश्चन सही होगा, क्वेश्चन हो गया। देखिए दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है आपको? 4x, तो आपका मिला 4x - 1। क्या कॉमन मिल रहा है बेटा? -1। 4x - 1 = 0। बस सिंपल, डरने की तो बात ही नहीं है। आप क्वेश्चंस को ढाइए, 4x - 1 एंड 4x - 1 = क्या था आपका? 0। तो बस अब इन्हें दोनों को 0 के इक्वल पुट कर दीजिए अलग अलग से। तो यहां से आपकी 4x = 1, x = 1/4, 4x = 1 एंड x = 1/4। ये दोनों जो आपको बॉक्स में नजर आ रहे हैं, ये आंसर के साथ साथ आपके नंबर है। अगर आपने ये क्वेश्चन यहां तक कर दिया तो आपको बोर्ड में पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे बेटा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर पूरे मार्क्स लेने हैं तो आपको पूरा का पूरा मेथड क्या है? फॉलो करना पड़ेगा। अभी आप इसको बोल सकते हैं, आपसे कोई पूछे कि भी रूट्स बताओ तो भी आप बोलेंगे 1/4 1/4। आप बोलेंगे जीरोस बताओ तो भी बोलेंगे 1/4 एंड 1/4। क्वेश्चन हो गया। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन से घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कोई भी डिफिकल्ट नहीं होता बेटा, मैथ्स का सिंपल रूल है, जो क्वेश्चन जितना बड़ा जितना ज्यादा देखने में डरावना होगा वो क्वेश्चन उतना ही जल्दी होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है √x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 = 0। आधे बच्चों का तो रूट देखते ही उत्साह मर जाता है कि मैथ्स कहां जाएगा भाई, मैथ्स मेरे तो समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अंडरूट आ गया, अंडरूट से उन्हें देख के डर लगता है। जितना वो अंडरूट से डरते हैं अंडरूट उन्हें और डराता है। अंडरूट डरा डरा के उनका मैथ्स क्या ले आता है? 0 पे ले आता है। आज आप इस चीज को बड़े ध्यान से समझना, अंडरूट से नहीं डरना है, अंडरूट को डराना है। तो आइए देखते हैं अंडरूट को डराते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ा था आपने? फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई रूल, फर्स्ट
मल्टीप्लाई ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट कौन है भाई, अंडर रूट 2x का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 अंडर रूट 2। सिंपल है, अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई क्या होती है 2, ये पहले ही याद है और आधा आपको डरा रहा है। देखो अंडर रूट 2 क्या होगा 2, तो 2 की मल्टीप्लाई x के स्क्वायर के साथ हुई और 5 के साथ हुई, तो आपका हुआ 10x का स्क्वायर। अब इसके दो फैक्टर करने हैं आपको जिनकी मल्टीप्लाई 10x स्क्वायर आए और जोड़े और घटाएं तो क्या आए बेटा 7x आए। बस छोटे थे तो बचपन में पढ़ा था 5 2 जा 10, जो बड़ा आएगा नंबर वो यहाँ, जो छोटा आएगा वो यहाँ। अब तीनों चीजें प्लस की हैं दोनों, तो तीसरी भी प्लस की होगी। रिपीट कर देते हैं आप लोगों के लिए एक बार फिर, मल्टीप्लाई ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। पहला कौन है ये लीजिए, दूसरा कौन है ये लो, तीसरा कौन है ये लीजिए। अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट 2, 5 एज इट इज x स्क्वायर एज इट इज अंडर रूट 2 मिल गए, क्या बन गए बेटा 2, 5 2 जा 10। इसके फैक्टर तो इसी के अंदर छुपे हुए थे, आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है। 5 2, अब चलिए लिखना शुरू करते हैं। फर्स्ट के साथ कोई चेंज नहीं, अंडर रूट 2x का स्क्वायर। फैक्टर किसके किए मिडिल टर्म के 7 प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। बस कहानी खत्म है बेटा, कोई है ही नहीं इसमें तो कुछ भी। ये दोनों फैक्टर किसके हैं, इसके हैं। प्लस का 5 प्लस का 2 प्लस का 7, बस रेलगाड़ी चल पड़ी। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x, अंडर रूट 2x प्लस 5। अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा सर, अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बचपन में टीचर सिखाता था, रट्टा मरवाता था कि भाई दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए, सो दोनों सेम कर दी। उसके बाद रट्टा मरवाया टीचर ने, अंडर रूट 2x प्लस 5 एंड x प्लस में अंडर रूट 2 लिख दो, इसे काम चल जाएगा आपका। बटाया कैसे आज सीख लो, एक नंबर और बढ़ जाएगा। दोनों में ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है, अंडर रूट 2x प्लस 5 अंडर रूट 2x प्लस 5 लिख दिया। जब दोनों में से कॉमन आ गया तो x कहां बचा यहाँ, प्लस अंडर रूट 2 कहां बचा यहाँ, बस आ जा, ये भी समझ में आ गया। अब आगे क्या करना है, अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, अंडर रूट 2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5 बाई अंडर रूट 2 और x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2। बस क्वेश्चन ही नहीं है कोई, आप तो चुटकियों में कर दोगे, आपको तो वैसे भी आता है। बड़े ध्यान से देखते रहिए और आता जाएगा ऐसे ही, डरने की क्या जरूरत है। डरना नहीं है डराना है, मैथ्स का सिंपल रूल है बेटा, डरना नहीं है डराना है। तो देखा आपने क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। बोलो भाई तो क्या क्वेश्चन है, बोर्ड वाले क्या क्या क्वेश्चन बना रहे हैं और आपके बोर्ड में यही क्वेश्चन आएंगे, पक्का है, देख लेना, कंफर्म है। क्या है, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ये आपके लिए क्वेश्चन आ गया। अब देखिए ये क्वेश्चन यही है, फाइंड द टू नंबर, हाँ 27। अब देखो भाई क्वेश्चन, दो नंबर है, एक यहां बैठा है और एक यहां बैठा है और दोनों का सम कितना है 27। साथ साथ बने रहिए, साथ साथ करते जाइए, साथ साथ सीखते जाइए, साथ साथ आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। x ये दो नंबर है, उनका जोड़ कितना है भाई 27, यही दो नंबर है और इनकी मल्टीप्लाई कितनी है 182। बट दो नंबर क्या है नहीं पता, क्या है नहीं पता, तो हमने क्या किया बेटा, इसको x मान लिया और इसको क्या मान 27 माइनस एक्स मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं 27 माइनस एक्स मान लेते हैं। अब सर आपने ये क्यों माना, चेक करते हैं, आ जाओ। x प्लस 27 माइनस एक्स काटा तो आंसर कितना आया 27 आया, कितना आया 27 आया।
एक नंबर वो मान लो, एक नंबर उसमें से घटा के मान लो, तो ये नंबर यहाँ क्या आ जाएगा 27 माइनस एक्स हो गया। अब देखो भाई, अब बड़ा इजी हो गया क्वेश्चन दोबारा से। अब हमें तो क्या है 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182, बस मल्टीप्लाई बचपन में सीखते हुए आए थे। 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182, ले जाओ सबको उधर, x का स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। हो गया क्वेश्चन। अब बस इसके फैक्टर करने हैं, फैक्टर करने में तो आप माहिर हो, फैक्टर करने में तो आप क्या हो बेटा, माहिर हो। ऐसा नंबर जिनकी मल्टीप्लाई 182, मल्टीप्लाई करें तो 182, जोड़े घटाएं तो कितना है 27, 14 और 13। फैक्टर के ऊपर भी आपके लिए वीडियो तैयार है, बस जल्दी आप फैक्टर वाली वीडियो देख लेना। 14 एंड 13 लिखो भाई, x का स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। चेक करते हैं कि हम सही जा रहे हैं या फिर गलत जा रहे हैं। माइनस 14 माइनस 13 माइनस 27, बिल्कुल सही जा रहे हैं। x कॉमन निकाला, x माइनस 14 हो गया, माइनस 13 कॉमन निकाला, x माइनस 14 हो गया। वही दोबारा से वही बात, x माइनस 14 x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब आ जाओ इधर, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 14, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 13। तो इसका मतलब नंबर क्या है 13 और 14। अब सर 13 और 14 है, आंसर निकाल दिया पेपर में, पेपर में भी हमें लग गया हाँ भाई सही है सही है सही है। बाद में पता लगा कि हमने रीचेक तो किया ही नहीं, वेरीफाई तो हमने किया ही नहीं। अब वेरीफाई कैसे करेंगे, आइए वेरीफाई भी करवा देते हैं भैया आप लोगों का। अब वेरीफाई करवाते हैं, चलो भाई। अब वेरीफाई देखो, क्या माना था एक नंबर 14 प्लस दूसरा क्या माना 13, 27 आ गया बस फिर। और 14 और 13 की मल्टीप्लाई भी करके देख लो 182 आएगा। ये आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। बस क्वेश्चन ही कुछ नहीं है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखो, HBSC हो या फिर कोई भी CBSE बोर्ड हो या कुछ भी हो, ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और बच्चों को इतना बहुत ज्यादा हद तक डराता है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आपके साथ है मैं हूं। क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे जाएगा आपको। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लो भाई, बना ली सर, नाम दे दो भाई ABC, 90 डिग्री बना दी 90 डिग्री की ट्रायंगल भाई। तुम्हें बताइए इसका क्या है बेस, ये क्या है हाइट और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। बड़ा आराम से पता होगा सबको। अब वो कहता है कि इसका जो बेस है और इसकी जो क्या है एल्टीट्यूड, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इस बेस। बेस को x मान लो, हाइट को x माइनस 7 मान लो, ये दो चीजें मान लो। और जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना भी तुम्हारा 13 है, वो कितना है 13 है। क्वेश्चन खत्म हो गया आपको अगर ये चीज समझ में आ गई तो। वो कहता है कि आपकी हाइट आपके बेस से कितनी कम है 7। हमें कोई नंबर ना पता हो तो मैथ्स में मान लिया जाता है, क्या किया जाता है मान। तो हमने क्या माना x माइनस 7 हो गया। अब देखो हाइपोटेन्यूज वाले में एक फॉर्मूला आता है बड़ा ही फेमस, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। आ जाओ भाई सोल्व करेंगे। x का स्क्वायर प्लस हाइट क्या है भाई आपकी x माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। x का स्क्वायर प्लस इस वाले पे फॉर्मूला लगेगा आपका, जो फॉर्मूले लगते जाएंगे यहां बताता हूं आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपका यहां लगेगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। बस पुट कर दो, उठा लाओ, x का स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x इज इक्वल टू 169। सर 13 का स्क्वायर, 13 के स्क्वायर में बेटा 5-5 मिनट लगा देते हो। 13 के स्क्वायर की भी अपनी वीडियो है, वो भी देख लो, देखो और दिखाओ। दोनों को ऐड किया 2x का स्क्वायर, क्योंकि दोनों का x स्क्वायर था, माइनस 14x प्लस 49
और 169 को उठा लाए वहां से। उठाने में तो आप लोग एक्सपर्ट हो। अब देखो 2x का स्क्वायर माइनस 14x 0 2 1 माइनस इज इक्वल टू 0। बस हो गया क्वेश्चन। अब स्टेटमेंट आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, ध्यान देने लायक बात है। आ जाइए, ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट अगर आप इसमें से कोई चीज कॉमन निकाल सकते हो तो निकाल दो। जैसे आपने इसमें से कॉमन निकाला 2, आपका बचा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। क्या आ गया? इज इक्वल टू 0। ये जो 2 है वो उठ के कहां चला गया? यहां। इसकी कोई वैल्यू नहीं रही। अब इसकी कोई वैल्यू नहीं रही तो हमारे पास क्या है? ये आ गया। अब फिर वही फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर। ऐसा नंबर 60 दो भागों में डिवाइड, और आना कितना चाहिए आपका? -7। 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। अब सर हमें क्या बता कौन सी चीज माइनस की आएगी, कौन सी चीज प्लस की आएगी? उसका भी एक मेथड है, देख लो। पहले वाले के साथ कोई चेंज किया? नहीं सर, कुछ भी नहीं किया। माइनस माइनस, दोनों में बड़ा कौन है? 12, 12x। छोटा कौन है? 5, 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब देखो माइनस का 12 प्लस का 5 कितने बच गए बेटा? माइनस का 7। x कॉमन निकाल दो, x माइनस 12। 5 कॉमन निकाल दो, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या हो गया? x माइनस 12 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू -5। अब आपके पास ये आ गई 2। अब जीरोस वही माने जाते हैं जो पॉजिटिव में होते हैं। जीरोस कौन माने जाते हैं? जो पॉजिटिव में होते हैं। पॉजिटिव में कौन सा है? 12। नेगेटिव में वाले कौन? नहीं मानते। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? नहीं तुम्हारी 12। कितनी आ गई? 12। हाइट कितनी आ गई? 12 माइनस 7 5। तो ये आ गया 12, 5 और 13। बस हो गया क्वेश्चन। बड़े इजी से क्वेश्चन है बेटा, और नंबर ऐसे आते हैं चुटकियों में। जिसकी प्रैक्टिस हो जाती है वो चुटकियों में नंबर गेन कर लेता है। ठीक है, और ये चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन। अब आज के जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो आज के लास्ट क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पे भी क्वेश्चन दिखाई देगा आपको। स्क्रीन क्वेश्चन देखने के बाद डरना नहीं है कि 3-4 लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब मैं आपको ना बड़ा इजी वे में समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। और वो क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए कि आपने कोई आर्टिकल खरीदे, कोई भी आर्टिकल खरीद लो। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल x, क्या भाई? x। कॉस्ट क्या है इसकी? तो अब कोई आर्टिकल है, कोई दुकान से चीज लाओगे बेटा तो पैसे तो देने पड़ेंगे, क्यों? तो अब क्या है? कॉस्ट। और कॉस्ट में आप जब स्टेटमेंट में पढ़ोगे तो ये कह रखा है कि इट वाज the cost of each article was 3 more than twice the number of article। आर्टिकल के दुगने, आर्टिकल का दुगना कर दो, से 3 ज्यादा, से 3 ज्यादा। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए। वो कहता है कि जो कॉस्ट है ना वो क्या है कि आर्टिकल के दुगने, दुगना कर दो, 2 गुना कर दिया, से 3 ज्यादा तो 3 जोड़ दो। दुगुना गए तो 2 गुना कर दो, 3 गुना गए तो 3 गुना कर दो, 10 गुना गए तो 10 गुना, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। और ज्यादा की बात करें तो उसमें जोड़ दो, और कम की बात करें तो उसमें घटा दो। अब हमें जोड़ने की बात की थी तो हमने जोड़ दिया। अब वो कहता है कि इस सारे का जो है वो 90 रुपए है। वो क्या है? 90 रुपए है बेटा। प्रोडक्शन की जो है 90 रुपए है। देखो तो x, इसमें ये फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूं। आर्टिकल मल्टीप्लाई बाय में कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। आपने कितने आर्टिकल खरीदे, कितने की एक की कॉस्ट थी, और टोटल रुपए कितने लग गए। अब आर्टिकल कितने थे आपके? x। कॉस्ट कितनी थी? 2x प्लस 3, और टोटल कॉस्ट कितनी आएगी आपकी? 90। टोटल कॉस्ट कितनी है बेटा आपकी? 90 रुपीज। बस सिंपल। अब तो क्वेश्चन को भगा दोगे आप लोग। 2x का स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90। 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए? 180। पहले और तीसरे की मल्टीप्लाई 180, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करें तो कितना आना चाहिए? 3। अब भाई फैक्टर तो ढूंढने पड़ेंगे। फैक्टर क्या होंगे भाई? अब इसकी ये तो सोचने वाली बात है। फैक्टर आपको सोचने पड़ेंगे फैक्टर वाली वीडियो को देख के। तो ये बन गया फैक्टर आपका 15 एंड 12। 15 एंड 12।
अब फिर दोबारा से वही कहानी, 2x का स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x इज इक्वल टू माइनस 90 इज इक्वल टू 0। देखो प्लस का 15 माइनस का 12 कितना बचा 3। क्या कॉमन निकलेगा भाई यहाँ से x, क्या कॉमन निकलेगा यहाँ से x, तो अंदर क्या बचेगा 2x प्लस 15। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा देखो 6 माइनस 6, तो आपका क्या आया यहाँ पे 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। कई बारी अगर रुक जाते हो बीच में, क्वेश्चन गलत लगने लगे, तो एक ही मेथड है चेक करने का, -6 2 माइनस 12 -6 15 माइनस 90, मतलब बिल्कुल सही हो। अब 2x प्लस 5 और x माइनस है 6, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/2 और x इज इक्वल टू 6। दो फैक्टर आ गए, कितने फैक्टर आ गए 2। प्लस वाले को हाँ है, माइनस वाले को ना है, बस बड़ा एक ही मेथड याद रखें, प्लस वाले को हाँ है, माइनस वाले को ना है। पुट करते हैं वैल्यू, आइए इसके अंदर देखते हैं। x की वैल्यू 6 मल्टीप्लाई 6 की मल्टीप्लाई में यहाँ पे 2 के साथ करूंगा तो कितना आएगा 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 90। 6 मल्टीप्लाई बाय 15, 15 6 90, 90 बराबर 90 हो गए हमारे भी पूरे भाई, 90 90 क्या हो गए पूरे। आज की एक्सरसाइज 4.2 हर एंगल से आपके लिए किसी भी उस तरीके से देख लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो की हेल्प से समझ में आ गया होगा। और बाकी अपडेट्स के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बैक टू क्लास।